दोस्तों, अगर आज की कहानी शुरू करने से पहले अब लोगों को एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो कहानी है ना, इस कहानी ने मेरे 2 घंटे बिगाड़े हैं। जी हाँ, 2 घंटा। मैंने इस कहानी जिस दोस्त ने मुझे भेजी है, ये उसके घर के पड़ोस की ये घटना है। और जब उसने ये कहानी मुझे बताई तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, अगर वो या उसके भाई या उसके परिवार के कोई अगर मिल जाए तो मैं उससे बात करना चाहूंगा, क्योंकि 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। एक सदी पूरी बीत बीत चुकी है, यानी 10 साल जो वो बीत चुके। 15 साल इस कहानी को पूरे बनने में तैयार होने में लग गए। जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उससे तो बात नहीं हुई, लेकिन उसके बड़े भाई से मेरी बात हुई। बड़े भाई से बात होने के बाद मैंने कुछ जो मेरे डाउट्स थे उसे क्लियर करने के लिए मैंने उस इंसान का नंबर मांगा कि जिसके साथ ये घटना घटित हुई, और उस इंसान से मेरी बात हुई। और फिर जाकर ये कहानी तैयार हुई है। ये कहानी में मैं 2 दिन से इन्वॉल्व था। 2 दिन में ये कहानी मैंने तैयार की। और जो इसे पात्र है, यानी जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, उससे आज मेरी मुलाकात हुई, मतलब बात हुई। तो उस जो डाउट्स थे मेरे वो सारे क्लियर हो गए। और फिर मैं ये कहानी, मुझे लगा कि हाँ, ये कहानी सही है, सुनाने के लायक है। लेकिन मुझसे उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जगह और नाम आप बदल दीजिए, क्योंकि ये चीज जो है 15 साल तक चली है उनके घर में। और आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, रिलेटिव जो थे उनके सब रिश्ते नाते सबको ये चीज पता चल गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप नाम और पात्र बदल दीजिए। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी ये कहानी भेजिएगा। तो मैंने उनको अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताया, मैंने ये मेरा नाम है, आप सर्च कर लीजिए और देख लीजिए। तो आज उन्होंने मेरे बहुत सारी वीडियो वगैरह देखे हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी को। होता ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, छोटा सा जिला है, जिसे कारपेट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कहानी भदोही की है। भदोही में जो रहने वाले होंगे आसपास के क्षेत्र के लोग, वो ज्ञानपुर का नाम सुने होंगे। ज्ञानपुर एक फेमस जगह है। फेमस इसलिए है कि उस जगह पे पूरे भदोही जिले की एकमात्र जेल, यानी जो कारागार होता है, ये भदोही जिले के ज्ञानपुर सिटी शहर में ही है। और सरकारी कोर्ट वहीं पे है, सरकारी वकील लोग वहीं रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, एसपी डीएसपी जो होते हैं सब इसी ज्ञानपुर सिटी में ही जो है वास करते हैं, यानी रहने का रहते हैं वो सभी के सभी। और कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। जो लड़की होती है रोशनी, ये ज्ञानपुर सिटी की होती है। और जो लड़का होता है, ये वहां से ज्ञानपुर सिटी का, ज्ञानपुर भदोही जिले का एक छोटा सा स्टेशन है, मोड़ स्टेशन। जी हाँ, आप नेट पे जाके आप देख सकते हैं, मोड़ स्टेशन है। ये भदोही और सुरगावा के बीच, जब आप भदोही स्टेशन से, तो यानी समझिए आप प्रयागराज से जब आप जाते हैं बनारस की तरफ, तो एक ये स्टेशन आता है बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है भदोही। और भदोही से पहले ही एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, मोड़ स्टेशन। मोड़ स्टेशन के पास ही जो है ये लड़के का घर होता है। कहानी की शुरुआत होती है 1994 या 95 के आसपास, यानी 1994 या 1995 के समय की बात है ये। उस समय जो मेरा दोस्त था, इसकी उम्र 3 से 4 साल की होती है। तो होता क्या है, जो लड़का होता है धीरज, धीरज जो वो बीए सेकेंड ईयर में ज्ञानपुर में पढ़ाई कर रहा होता है।
और लड़की जो है वो उस समय पे 12वीं कर रही थी, वो भी ज्ञानपुर के किसी स्कूल से कर रही थी, लेकिन इन दोनों की मुलाकात वहाँ नहीं होती है। लड़की भी दिखने में खूबसूरत और लड़का जो है वो गाँव का, तो आपको पता है गाँव के लड़के किस तरीके के होते हैं, हट्टी-कट्टी बॉडी, अ, लंबी हाइट और मजबूत बाहें, तो एक खूबसूरत चेहरा गाँव से भी निकल के आता है। अब इनके साथ होता क्या है, इसी पे पूरी कहानी टिकी हुई है। लड़की जब 12वीं की 11वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, तो वो अपनी छुट्टियों में अपनी बुआ के घर, यानी मोड़ स्टेशन के पास में अपनी बुआ के घर आती है। उसकी बुआ का घर और लड़के का जो घर था, ये दोनों के घर के बीच में सिर्फ 2 घर का फासला होता है। यानी पहला नंबर इसकी बुआ का, बीच में 2 घर और चौथा जो घर था, ये लड़के का होता है। लड़का जो होता है, अच्छा जब लड़की को देखता है तो मोहित हो उठता है, और लड़की भी जो है लड़के को देख के कुछ इशारे करती है, जिससे दोनों में जो है बात बन जाती है। तो अच्छा कुछ दिनों तक तो वो साथ में ही रहते हैं, वही बच्चे ही थे उस समय पे, मतलब बोले तो इतने बच्चे नहीं थे, फिर भी बच्चे ही कहलाएंगे। ये लोग का आना जाना, एक दूसरे के घर आना जाना, आप लोगों को मालूम है गाँव में होते रहता है। तो आंखें मिलती है और नैना चार होने के बाद जो है इन दोनों में प्यार हो जाता है। उस समय पे दोस्तों मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज जैसे हम लोग हैं कि किसी से भी बात करना है तो मोबाइल हाथ में और आप मोबाइल इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पे हुआ क्या था कि लड़की जो है अपने गाँव में, लड़का अपने गाँव में, जब इस तरीके से कुछ हो रहा था तो लड़के जो होते हैं वो अपनी, अगर घर में साइकिल है तो साइकिल से तो पैदल जो है निकल पड़ते थे और कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते रहते थे कि कैसे भी करके वहां जाया जाए। तो धीरे धीरे इन दोनों का प्यार जो परवान चढ़ जाता है। और लड़की जो होती है वो, जब हमारे यहाँ एक त्योहार आता है उत्तर प्रदेश के लोग, जो एक फेमस त्योहार है जो साल का पहला त्योहार होता है, जब एक नया साल शुरू होता है तो पहला त्योहार आता है खिचड़ी। उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे खिचड़ी क्या होती है। खिचड़ी में होता यह है कि जो लड़की वाले हैं वो अपनी बहन को, या जैसे बाप है अपनी बेटी के यहाँ पे कुरमुरा जो होता है ना, ये सब चीजों की लाई होती है, जो हमारे यूपी भाषा में लाई बोला जाता है, कुरमुरा को लाई बोला जाता है। और कुछ मिठाइयाँ वगैरह जो होते हैं ये सब लेके लड़की के घर पे भेजा जाता है। जो चावल की बनी हुई चीजें होती है, अक्सर ये सब चीजें जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम में तो जब लड़की आई थी तो मुलाकात हुई थी। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, जब ये खिचड़ी आई थी तो लड़की ने जिद करके अपने भाई के साथ जो है वो अपनी बुआ के घर आती है, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए आती है। और जब आती है तो अच्छा लड़का पहले से इंतजार में था, और कि वो आई है, लड़के को भी अपनी बहन के घर जाता, लेकिन लड़का नहीं जाता, वो सिर्फ देखने के लिए वो रुक जाता है। लड़की आती है, देखती है, बात होती है, थोड़ी बहुत बात जो होती है। इसके बाद में जो लड़की होती है वो एक चिट्ठी दे देती है लड़के को कि अगर मुझसे मिलना है या मुझे देखना है तो जब भी हमारे गांव आओगे तो इस स्थान पे रहोगे तो मैं अगर एक बार तुम्हें देख लूंगी अपने घर के बाहर तो मैं समझ जाऊंगी, तो शाम को इस स्थान पे हमारी मुलाकात हो सकती है। तो एक दो बार लड़का तो ऐसे ही नॉर्मली जाता है और लड़की को देखता है। जब लड़की उस लड़के को देख लेती है वो समझ जाती है कि शाम को मुलाकात कर रही है, तो पहुंच जाती है उस स्थान पे। तो दोनों जन जो है मिलकर बैठ बैठ के जो है बातें कर लेते, मिल लेते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही एक बार ये घटना घटित हुई, जब लड़का एक बार लड़की से मिलने के लिए जाता है, और उस दिन उनका प्लान था कि थोड़ा टाइम मतलब बैठ के स्पेंड करेंगे टाइम उनके साथ में। और लड़का जो है जाता है और लड़की को देखता है, और लड़की भी लड़के को जब देख लेती है तो समझ जाती है शाम को मुलाकात करनी है। तो वो जो है घर से शाम को टॉयलेट के बहाने जो है उस तरफ, जो जिस तरफ दोनों मिलना होता है, खेतों के बीच से होकर जाना पड़ेगा। और वहां पे एक मशीन होती है, यानी डीजल इंजन होता है ना, इस तरीके से वही इनकी मुलाकात होती थी। एक रहर के खेत में जो है गाड़ी के ऊपर बैठ के ये लोग मुलाकात कर लेते थे, बात वगैरह कर लेते थे। उस दिन लड़की जो है नहीं आ पाई, तो लड़का बहुत परेशान हुआ। तो लड़के ने कहा कि अच्छा उस दिन लड़का जो है अकेला गया हुआ था, कोई साथ में नहीं था, ना साइकिल थी, कुछ नहीं था, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था दोनों के घर का वो 10 किलोमीटर के रेंज में था। तो लड़के ने सोचा कुछ भी हो तो शाम को जो है मैं आते आते जो है किसी न किसी से
लिफ्ट वगैरह लेकर मैं घर आ सकता हूँ। तो उसी हिसाब से वो लड़का जो है, क्योंकि 2-3 बार मिल चुका था, तो लड़के को इतना डर नहीं था कि कैसे घर जाना है। लड़का क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। लड़की को आते-आते 2 डेढ़ घंटा लड़की लेट आती है। तो होता क्या है, अच्छा आती है लड़की तो मिलता है और बैठ के बातें करते-करते वो 1 घंटा और यानी अब जो है उस समय पे जब रात के 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब हो चुका था और लड़की के घर वाले जो है लड़की को ढूँढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब आवाज़ देते हैं तो लड़की समझ जाती है कि अब मुझे जो है मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊँगी। तो लड़की तुरंत जो है निकल के चली जाती है। तो घर वाले लड़की को ढूँढ जो भी है उनका वो लेके जाते हैं लड़की अपने घर पे, तो लड़की मिल जाती है। लड़का क्या होता है उस दिन जो है अपने घर से जानपुर से जो है निकलता है और अपने घर की तरफ, लेकिन उसे पता नहीं था कि इतनी रात रात को 9 बज चुके थे, कोई गाड़ियाँ वगैरह उस रास्ते पे नहीं चलती है। तो अब लड़का पैदल ही चले जा रहा है। 10 किलोमीटर का जो सफ़र था, ये नॉर्मली पैदल अगर चले तो 3 साढ़े 3 घंटे में जो है 4 घंटे में ये सफ़र को तय किया जा सकता है। होते-होते रात हो जाती है, चलते-चलते रात हो जाती है। अब एक जगह ऐसी है, सुनसान जगह है वहाँ पे, एक नदी का पुल है, पुल के बगल में एक ईंट का भट्टा है, बहुत पुराना जो बंद हो चुका है। ईंट के भट्टे के जस्ट पहले ही जो है एक पीपल का पेड़ था। जब लड़का उस स्थान पे पहुँचता है तो वो देखता क्या है कि कुछ हँसने की आवाज़ें आ रही हैं। तो गाँव का लड़का इतना ज़्यादा डर तो था नहीं उसके अंदर, तो वो सोचता है कि कोई होगा, अभी 9 10 11 बज रहे हैं, कोई होगा तो आवाज़ देता है। तो सामने से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन हँसने की जो आवाज़ है वो आवाज़ें आ रही थी। तो लड़का क्या करता है वो देखने के लिए उस पीपल के पेड़ के पीछे से आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो उधर चले जाता है और जब देखता है तो पीपल के पेड़ के पास में जो है एक परछाई नज़र आ रही है, कोई था नहीं वहाँ पे। जब वो परछाई नज़र आती है और वो समझ रहा है कि यहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है, तो वो सोचता है कि परछाई है तो कोई ना कोई खड़ा होगा, वो और पास चले जाता है। लेकिन जब उसके नज़दीक जब पहुँचता है तो देखता है कि वो हवा में लटका हुआ एक इंसान जो होता है पूरे व्हाइट कलर में, सफ़ेद में जो है एक इंसान हवा में लटक रहा है और वो अपने हाथों को हिला रहा है, जैसे उसको पंख लगे हों। ये चीज़ देखकर जो है ये पीछे हटता है और तुरंत जो है वहाँ पे पत्थर उठा लेता है और पत्थर उठा के उस जो है जो परछाई थी उस परछाई पे पत्थर मार देता है। 3-4 पत्थर वो मारता है, तो परछाई जो है परछाई को जब वो पत्थर लगता है तो वो देखता है कि परछाई हिल रही है। जब वो पत्थर मारता है परछाई हिलने लगती है और जैसे ही भागने की कोशिश करता है परछाई इसके पीछे-पीछे जो है आ रही है। लड़का थोड़ी दूर आता है, जब रोड पे आ जाता है, उस स्थान से जब रोड की तरफ आ जाता है तो लड़का रुक जाता है और वो देखता है कि बाजू में एक लोखंड की रॉड पड़ी हुई थी और लड़के ने ये सुन रखा था कि लोखंड अगर हमारे हाथ में है तो कोई भी भूत प्रेत हमें टच नहीं कर सकता। और वो लड़का जो है उस लोखंड की जो रॉड जैसी चीज पड़ी हुई थी उसे उठा लेता है। उठा तो लेता है लेकिन ये क्या करता है कि उसके ऊपर उसे मारने की कोशिश करता है। उस जो जो भी था भूत बोल सकते हैं, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन भूत जैसे ये चलाए भूत पीछे हट जाए। ऐसे ही हो रहा था इसके साथ। ये क्या करता है अब वहां से जो है ये कहने लगता है कि हनुमान चालीसा जो होती है इसे वो पढ़ने लगता है, क्योंकि इसे पता था कि भूत प्रेत हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत हमारे पास नहीं आते। और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो है ये लोहे की राड को हाथ में लिए हुए और आगे बढ़ने लगता है। वो भूत को इग्नोर करता है कि जो भी है चलो, मैं मुझे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता। कुछ दूर आने के बाद में उसे देखता है कि अब कोई पीछे नहीं है, सब कुछ एकदम शांत हो जाता। वो और आगे बढ़ता है तो वहां पे देखता है एक नदी का पुल है, दूसरा पुल, यानी ये पहले पुल के बगल में नदी थी और पीपल के पेड़ पे पुल के बगल में एक ये था, ईंट भट्टा था और वहां पे एक पीपल पेड़ था। और लेकिन यहाँ पे जो ये सुनसान इलाका है और गवर्नमेंट का बनाया नया पुल है। जब ये पुल के पास पहुंचता है तो देखता क्या है कि सामने एक आदमी है, वो दंड बैठक होता है ना जिस तरीके से सपाटा मारते हैं हम लोग जो कहते हैं। अब म्यूजिक उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे म्यूजिक भाषा में उसे सपाटा मारना कहते हैं।
जो दोनों पैर और दोनों हाथ जमीन पे होते हैं और ऊपर नीचे किया जाता है। वो सपाटा मार रहा होता है और इसे कहता है, तब जब ये उसे देखता है तो वो भी जो है इसकी तरफ देखता है और तो ये सोचता है कि अरे अब लगता है सुबह हो गई, क्योंकि गांव वाले हैं। दो चार लोग जो है, दो चार लोग दिखाई देते हैं इसे, ऐसा नहीं कि अकेला था कोई। दो चार लोग दिखाई देते हैं जो सपाटा वगैरह मार रहे थे। ये सोचता है कि चलो कम से कम सुबह हो गई है, अब ये लोगों के साथ में मैं बैठ सकता हूँ या फिर आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसमें से जो एक है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी। दो तो हाइट भी छोटे थे, लेकिन एक की हाइट जो है बहुत ज्यादा थी। बड़े बाल, गठीला शरीर और एक लुंगी कहते हैं ना, लंगोट, लंगोट सॉरी, लुंगी नहीं, लंगोट। लंगोट पहना हुआ इंसान, जैसे आप कुश्ती वगैरह में देखते हैं, और अपनी जांग पे हाथ थपथपा के कहता है कि अगर दम है तो आजा लड़ जाए। तो ये लड़का कहता है कि ये अपने मन में सोचता है कि मैंने उसे बात में किया, मैं ये सोचता हूँ कि यार गांव के लोग होंगे, खेल मस्ती होती रहती, गांव के इलाका है तो ये सब चीजें होती रहती हैं। यही जो है सोच के वो जो है उन लड़कों के पास चले जाता है और अपने भी ये कपड़े उतार देता है। अब इसे ये पता नहीं कि ये लोग कौन है, लेकिन ये है कि कोई इंसान नहीं है और ये लोग लड़ाई लड़ते हैं उनसे, मतलब ये भी कुश्ती करता है। ये जो होता है 3 लोगों से हार जाता है, लेकिन एक बंदा जो होता है उससे ये जीत जाता है। उसे ये उठा के पटक देता है। जब ये पटक देता है तो जो 3 इससे जीते हुए थे वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन जिसे इसने पटका था उठाकर, वो जो है इसे घेर देता है और जाने नहीं देता। और ये तो सोच रहा था इंसान ही है। तो ये कहता है यार भैया देखो, खेल खेल में अब वो हार गए हैं, तो अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, अब जाने दीजिए, जो होगा थोड़ी ना किसी को। ये कहता है नहीं, फिर से लड़ो मेरे साथ, जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये बात जो है, अच्छा इसके हिसाब से ये बात सुबह 4 या 5 बजे की होगी, क्योंकि तो अंधेरा ही था। लेकिन अब ये कहता है कि ये बात मेरे ख्याल से उस समय तो 1 या 1:30 2 बजे के आसपास की बात होगी, क्योंकि ये चला ही था वहां से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में, और 3 4 घंटे का सफर तय करना था, तो लमसम यही टाइम हो रहा है, क्योंकि ये जो हिसाब से ये बताए। कहते हैं कि मैं 2 बार कुश्ती उससे लड़ा हूँ। पहली बार मैं हार गया, तो मैं जीत गया। दूसरी बार मैं हार गया, मैंने इसे जीत किया। तीसरी बार, क्योंकि 3 बार में राउंड, 3 राउंड के बाद में फाइनल होता है, तो ये कहता है कि तीसरी राउंड जब खेलेंगे तो देखा जाएगा। अब तीसरी राउंड जब ये कुश्ती खेलता है उस भूत के साथ में, तो वो इसे बहुत मारता है। जो भूत होता है इसको इतना मारते हैं कि ये जमीन गिर पड़ता है, उसको चलने की ताकत नहीं देती, लेकिन फिर भी जो है कुछ टाइम गिरने के बाद जो है ये उठ के खड़ा होता है, अपने कपड़े लेता है, कहता है कि अब तो तुम जीत गए, लेकिन ये चीटिंग हुआ क्योंकि तुमने मुझे मारा है। कहते हुए ये जो है आगे बढ़ जाता है। जब ये घर पहुंचता है, घर तक तो ये सही सलामत आ गया, कुछ इसे नहीं हुआ। घर पे पहुंचता है ये करीब रात को, जब तो बाहर ही खटिया लगी हुई थी, तो क्योंकि घर वाले जानते हैं कि रात को लेट आएगा तो खटिया वगैरह जो है बाहर लगा दी जाती है, सब बिस्तर वगैरह दे दिया जाता है। जब वो आएगा बिछाएगा और सो जाएगा। ये नॉर्मली गांव में होता है, कोई कोई बाहर जाता है तो अगर घर वालों को मालूम है रात को आए तो घर वाले सो जाते हैं। जो खटिया होती है वो बाहर होती है। तो ये पहुंचता है और ये थका हारा सो जाता है, अब इसे कुछ होश नहीं है। जब सुबह होती है तो घर वाले कहते हैं कि ये बिना कपड़ों के सोया हुआ है, यानी इसने भी मतलब वो नीचे पैंट वगैरह पहने हुए थे, लेकिन शर्ट एक भी नहीं पहना। और इतनी ठंड में, ठंड का महीना था, इतनी ठंड में ये उस जगह पर अभी तक सोया हुआ था। तो घर वाले जो है सुबह उठते हैं और जब जिसे देख के उसको चादर वगैरह उड़ा देते हैं। तो इसको सुबह जो है इसको बुखार आ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं लेके, ये ऐसा ऐसा हो गया है। तो डॉक्टर देखता है, कहता है इसे, जब डॉक्टर उसके बॉडी को देखता है तो कहता है इसे बहुत जोरदार मार लगी है, ये तो कहीं पे ऐसा लगा लड़ाई झगड़ा करके आया हुआ है। तो घर वाले कहते हैं नहीं साहब, ये तो मतलब रात को आया हुआ था, हमने देखा था रात को जब ये आया हुआ था तो बाहर ही सोया हुआ था। सुबह जब देखा तो इसके कपड़े वगैरह से उतार के सोए थे, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो हमको लग रहा था बुखार वगैरह है, क्योंकि बदल तब रहा था उस समय। डॉक्टर भी क्या कहता है कि देखता है बहुत ध्यान से, जब वो देखता है तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसको चोट लगी है, जब वो बहुत ध्यान से देखता है तो कहता है नहीं, इसके पूरी बॉडी पे जो है चोट के निशान है, लेकिन चोट के मतलब इस तरीके से नहीं कि कहीं कट वगैरह हो, लेकिन मारने के निशान इसको थे। अब ये उस दिन वो कहता है कि मुझे रात को ऐसे मैं कुछ लोगों के साथ कुश्ती खेल गया था, सुबह 4 बजे के आसपास।
तो घर वाले कहते हैं कि जब मैं 4 बजे तुम्हारे पास आया था, क्योंकि भोर का टाइम था, क्योंकि गाँव के लोग जल्दी उठ जाते हैं, तब तो तुम सोए थे और तुम कह रहे हो 4 बजे के आसपास का टाइम था। कहता है नहीं, ये जो मेरे साथ उस पुल पे मैं गया था तब वहां पे मुझसे लड़ाई हुई थी, और जब वो लोग कहते हैं कि हाँ वो पुल तो हमारे यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है, यानी अगर तुम 4 बजे सोए हुए मिले हो हमें, तो तुम कितने बजे आए होगे? तो ये पता ही नहीं चल पाता ये कितने बजे की बात होती है। अब इसके ऊपर जो है भूत प्रेत जो है आना शुरू करते हैं। अच्छा, घर वाले कोई कभी ऐसी चीजों से पाला उनका पड़ा नहीं था, तो कोई जागा उनको जब भी ऐसे कुछ होते थे तो वो डॉक्टर के पास ही भागते थे, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, सब कुछ कराया। लेकिन उसके बाद ये घटना घटने के बाद जो है इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और वो जो लड़की थी, उस लड़की ने भी इस लड़के से बात वगैरह की, कर ही रही थी। अब आने जाना शुरू हो गया, क्योंकि अ, जब चोरी पकड़ी गई तो सब घर वालों को पता चल गया कि क्या हुआ था, क्यों ये रात को गया हुआ था, किस लड़की के चक्कर में गया था। तो घर वाले बात करवा कराते हैं, लड़की वाले भी लड़के को पसंद करते ही थे, तो क्यों देखा हुआ था तो पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद से ये जो घटना होती है, ये साल में 8 महीने तो ठीक होगा, ये बारिश के महीने और गर्मी के महीने में से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ठंडी का महीना आएगा, ये रात रात भर घर से गायब, बदन पे कपड़े हैं या नहीं है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रात रात को नदी के किनारे उस पुल के पास जाएगा, और अक्सर मार खा के यही घर पे ये रिटर्न आ जाता था सुबह को। ऐसे इसके साथ हो रहे थे। तो हमने कहा कि तो अब ये ठीक कैसे हुए? कहते 15 साल बीत गए इनको, जो इनके 2 बच्चे हैं, सॉरी 3 बच्चे हैं इनके, और घर में बीवी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, और जो घर के जितना परिवार था सब परिवार परेशान था इसे सिर्फ ठीक करने के लिए। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते। कहते एक दिन जो है, एक आदमी जो है, नवरात्र का महीना चल रहा था, एक जो संत टाइप के लोग होते हैं ना, कहते वो घूमते घूमते हमारे गांव में आया और उसने बताया कि मैं इस मठ से आया हूँ, हरसुब्रह्म। इनकी भी कहानी मैंने पहले सुना चुका हूँ। ये हरसुब्रह्म का जो चैप्टर है, ये मैंने पहले सुनाया है आपको। ये चैनपुरी बिहार में पड़ता है, बनारस से करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है चैनपुर। कहते वो बताता है मैं हरसुब्रह्म से आया हूँ और भिक्षा मांग के अपना पेट भर रहा हूँ, कुछ भिक्षा मिल जाए तो अच्छा है। तो जो उसकी माँ होती है, दादी, वो कहती है कि ऐसा है, हरसुब्रह्म का मैंने नाम सुना है, अगर देख लेते, मेरे बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम है। जब वो देखने के लिए जाता है तो जो भूत होता है इसके ऊपर, वो जो है इस जो तांत्रिक होता है इसके ऊपर जो है वार कर देता है, हमारा हाथ से मार देता है। ये भाग उठकर भागने लगता है, जो तांत्रिक होता है, और कहता है ऐसा है कि हरसुब्रह्म की शक्तियां सिर्फ हरसुब्रह्म में ही चलती हैं, बाहर नहीं चलती। अगर इसे इनको ये अगर दिखाना है आपको तो हरसुब्रह्म आना होगा। तो वो वहाँ का एड्रेस देता है, और वहाँ के जो पंडा होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, गुरु का एड्रेस देता है और कहता है अगर आपको हो सके तो 2 एक दिन में पहुंचे, कि नवरात्र का महीना चल रहा है, इस समय पे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये लोग गाड़ियों को बुक करते हैं और हरसुब्रह्म के लिए निकलते हैं। ये बड़े भाई बता रहे हैं, जिसके ऊपर ये घटना घटी थी उसके बड़े भाई मुझे बता रहे हैं कि हरसुब्रह्म जब हम लेके जा रहे थे इसे, तो हम लोग 3 गाड़ियां लेकर गए थे, और गांव के जो अच्छे खासे मुस्टंडे थे, जो ताकतवर इंसान थे, उन सबको लेकर गए थे, क्योंकि इसको पकड़ना हमारे बस की बात नहीं थी। क्योंकि ये घर पे भी जब ऐसा होता है कि इसे बांध कर रखना पड़ता था, जब ज्यादा कुछ उत्पात मचाए तो। जब ये हरसुब्रह्म लेके जाते हैं, कहते हैं हम हरसुब्रह्म जब लेकर, जहाँ से हरसुब्रह्म का पटाखा, यानी हरसुब्रह्म के यहाँ पे एक ध्वज लगा हुआ है, जो झंडा कहते हैं, जब वो झंडा इससे दिखाई दे जाता है पहली बार, तो ये गाड़ी जिस बुलेरो में बैठा हुआ है, कहता है, सॉरी जिस जीप में ये बैठा हुआ था, कहता है ये अपने शरीर को ऐसे इस तरीके से हिलाता है कि गाड़ी रोड छोड़कर खेत में चली जाती है, और जो लोग थे तुरंत उतरते हैं और इसे फिर से काबू करते हैं, और दूसरी गाड़ी में उसको बिठाकर फिर गाड़ी को रवाना करते हैं। अब ये जो ड्राइवर था गाड़ी में, ये एक पक्का ड्राइवर था, जो पुराना ड्राइवर होता है, वो इस गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेता है और लेके जो है हरसुब्रह्म तक पहुंचा देता है। जब हरसुब्रह्म पहुंचता है तो वहां पे जो उनकी क्रिया वगैरह होती है, होने के बाद में जो है ये आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन आज भी कभी कभी उसकी जो हरकतें हैं वो कुछ लगती है कि अजीब सी लगती हैं, लेकिन फिर वो आदमी अब ठीक है, और अब अपने परिवार के बीच है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, जीवन अपना व्यापन कर रहा है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का बस इतना ही मतलब था, किस तरीके से एक
प्रेम कहानी में प्रेम तो पूरा हुआ क्योंकि लड़की उसी लड़की से उस लड़के की शादी हुई, लेकिन ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद हुई, इसी के ऊपर ये कहानी थी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, सभी से। दोस्तों मस्त रहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूँ मैं अगली कहानी की ओर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।